हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप रेगुलर रेडियो की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, और आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं मैं कि लगातार रेडियो की क्लासेस आएगी, सारे सब्जेक्ट की आएगी। और इंडिया जीएस के लिए जो लोग पूछते हैं भैया मेरे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में वहां संविधान का प्लेलिस्ट बना है, हिस्ट्री का बना है, कुछ इकोनॉमिक के कुछ कुछ क्लास लगे हुए हैं, और बाकी सब्जेक्ट तक तो मैं डेली ला ही रहा हूं। ठीक है, डेली आएगा ही, बशर्ते एक शब्द में शुरू से बोल रहा हूं, आप लोगों का रिस्पांस हमेशा की तरह ढीला ही है। ठीक है, तो जब तक रिस्पांस अच्छे नहीं आएगा मुझे कैसे मजा आएगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा अगर आप लोग रिस्पांस देंगे ही नहीं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज है हिंदी देखेंगे। ठीक है, हिंदी का भी वेटेज है भैया 10 नंबर का वीडियो में, और सीजीपीएससी सीजी व्यापक में हिंदी काम आएगा ही। शब्द भेद देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, शब्द भेद देखेंगे, शब्द शुद्धि भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, शब्द आपको ध्यान रखना है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान से समझना है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो निर्मित सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो शब्दों का वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है। शब्दों का वर्गीकरण बहुत बारी से पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ओके, रचना या बनावट के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, रूप के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ध्यान से समझिए, शब्दों का वर्गीकरण अगर आपसे पूछे तो उत्पत्ति के आधार पर, क्लियर हो गया, रचना या बनावट के आधार पर, रूप के आधार पर, और अर्थ के आधार पर, क्लियर हो गया। अब देखो गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आपको ध्यान में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे हुए प्रीवियस ईयर में। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और कैसा पूछा हुआ है, रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है भैया, तो 3 भागों में। याद रखना है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्लियर हो गया। रूप के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, विकारी और अविकारी। याद रखना। और कैसा पूछा जाता है, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4, एकार्थी शब्द, ओके, अनेकार्थी, समनार्थी और विपरीतार्थी। डायरेक्टली यही क्वेश्चन उठाकर पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। तत्सम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तत्सम में आपको एक बात याद रखना है, जो संस्कृत के शब्द हैं जिसे ज्यों का त्यों हम यूज करते हैं, संस्कृत के वो शब्द हैं जिसे हम ज्यों का त्यों यूज करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तत्सम है जिस संस्कृत के शब्द है, ऐसे ऑप्शन दिया जाता है और यही पूछा जाता है। ठीक है, तत्सम है संस्कृत के शब्द जिसका हम ज्यों का त्यों क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे अग्नि, ये अग्नि क्या है भैया, संस्कृत के शब्द है। वायु जो है संस्कृत के शब्द है, इसका हम ज्यों का त्यों क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो तत्सम क्या है, संस्कृत के शब्द है जिसका हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, जैसे अग्नि, वायु एग्जाम्पल के लिए। तो समझ है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। जैसे पहले पूछ दिया जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 4। अब तत्सम है ऐसे करके, तो संस्कृत के शब्द है भैया, संस्कृत के जिसका ज्यों का त्यों शब्द को हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं तद्भव, संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं। ध्यान से समझिए, संस्कृत के शब्द जिसका क्या है, हिंदी में आए हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, संस्कृत से हिंदी में आए हैं। जैसे देखो अग्नि तो तत्सम है, क्योंकि तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत शब्द को। संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं, जैसे अग्नि संस्कृत है, अग्नि आग, ये हो गया आपका तद्भव। संस्कृत से हिंदी में, देखो अग्नि तो यहां पर संस्कृत है, लेकिन आग यहां पर क्या है, हिंदी है। ऐसे जैसे रात्रि यहां पर क्या है, तत्सम है, यानी कि संस्कृत है। रात्रि जो है, रात्रि का क्या हो गया, रात हो गया, यानी कि ये यहां पर आग और रात तद्भव है, यानी कि संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं। आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अगला देखते हैं देशज। नाम से स्पष्ट है, अपने ही देश की बोलचाल भाषा में यूज करते हैं देशज। जैसे आपको एग्जांपल के लिए कलाई, लोटा, खिड़की, कलाई, तेंदुआ, पगड़ी, आपको ध्यान में रखना है। ये पूछे जाते हैं, निम्न में से देशज शब्द हैं, खिड़की, तेंदुआ, ऐसे याद रखना है। ये पूछा क्वेश्चन है इनको। ठीक है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है
खिड़की देशज शब्द है, कलाई भी देशज शब्द है, तेंदुआ इसे भी पूछा जा चुका है, और पगड़ी इसे भी पूछा जा चुका है, खिड़की को भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कि निम्न में से देशज शब्द है। तो याद रखना आपको, जैसे लोटा को याद रख लेना, कलाई, खिड़की याद रखना ही आपको, तेंदुआ, पगड़ी ये क्या है, देशज शब्द है, इसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं विदेशी भाषा से शब्द, विदेशज भाषा, विदेशी भाषा। ठीक है, तो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे विदेशी भाषा आप जब सुनोगे तभी एहसास हो जाता है कि विदेशी, जैसे लालटेन ये विदेशी भाषा से है। ठीक है, हॉस्पिटल आप देखेंगे यहां पर मैंने पूछा हुआ है लालटेन है ऐसे करके, विदेशी, विदेशज। ठीक है, हॉस्पिटल है विदेशज। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में ऐसे पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भाग में देख लिया। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। रूढ़, देखो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। मान के चलो यहां पर मैंने लिख दिया आपको क व, अगर इसका मैं खंड करूं क और व, कुछ अर्थ नहीं कर रहा है क्या, कुछ सार्थक नहीं निकल रहा है नहीं। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उसे क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जैसे मान के चलो क व झ लिख दिया, क व झ, अब क व प्लस इसको खंड करूं, तोड़ू मैं झ, तो कुछ आ रहा है क्या, कुछ क व झ कुछ अर्थ नहीं कर रहा है क्या, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उसे क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। क्लियर हो गया। यौगिक आपको ध्यान रखना, दो शब्दों के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक। इसे बहुत बार पढ़े हुए हैं आप, देखे आ चुके हो। ठीक है, तो आपको केवल इतना याद रखना है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बस इतना ही याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, जैसे यौगिक में राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, अगला देखते हैं योग रूढ़, विशेष अर्थ को प्रकट करता है, विशेष अर्थ को प्रकट करता है। डायरेक्टली क्वेश्चन एक ही पूछे जाते हैं, रचना बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग में, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, या बस खत्म। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना, इसके अंदर डिटेलिंग मत जाना। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया विशेष अर्थ को प्रकट करता है योग रूढ़, जैसे पीताम्बर है, दशानन है, लंबोदर है, चक्रपाणी है। ठीक है, इसे आप 10th 9th में पढ़ते पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, रूप के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। याद रखिए, नाम बस याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 4। एकार्थी शब्द, नाम से स्पष्ट है भैया, जिस शब्द का एक ही अर्थ निकले उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। एक अर्थ, देखो जिस शब्दों का एक ही अर्थ निकले उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देखना गंगा, पटना, मार्च। ठीक है, अगला देखते हैं अनेकार्थी शब्द, नाम से स्पष्ट अनेकार्थी, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले। जैसे हार, एक हार होता है पहनने वाला हार, एक होता है जीत हार, वो वाला। दिया एक प्रकार का, अब मैंने आपको पूछ दिया ये वाला हो गया, एक होता है जलने वाला दिया। ठीक है, एक कर का मतलब होता है टैक्स, एक कर का मतलब होता है हाथ। यानी देखो, एक अर्थ जिस शब्द का एक ही अर्थ निकले, अनेकार्थी जिसमें एक से अधिक अर्थ निकले। ठीक है, ये बच्चों वाला चीज है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द मैंने तो बहुत बार बताया, जैसे सूर्य का आप देखेंगे रवि भी बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, भानु बोलते हैं, समान अर्थ रखता है। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा विपरीतार्थी अर्थ, यानी कि अपोजिट आप देखेंगे, जैसे जय का पराजय, सच का झूठ, दिन का रात। ठीक है, तो शब्दों का वर्गीकरण ध्यान से समझिए, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में, 4 भागों में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना या बनावट के आधार पर 3 भागों में, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूप के आधार पर विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, ये याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट है, तत्सम और तद्भव से कुछ महत्वपूर्ण है उसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे इधर मैंने लिख दिया तत्सम, इधर लिख दिया तद्भव। ठीक है, ये तत्सम और ये तद्भव, ध्यान से समझिएगा कैसे पूछा जाता है। सूची का तद्भव है ऐसे करके, ध्यान से समझिए, आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। सूची का तद्भव है या निम्न में से सूची का तद्भव है, तो सूची का तद्भव है सुई, ग्रंथि का तद्भव है गांठ, ऐसे याद रखना है। आम्र का तद्भव है आम, पूछे जाते हैं। नृत्य का तद्भव है नाच, घोटक का तद्भव है घोड़ा, गोधूम का जो तद्भव है गेहूं, और दूर्बा का जो तद्भव है दूब, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, ग्रीवा का तद्भव है गर्दन। एक बार मेरे साथ पढ़ते जाइए, फिर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको इजी समझ आएगा। पुष्प का जो तद्भव है फूल है, और आम्र का तद्भव है आम। यहां पर बढ़िए आगे, इधर तत्सम इधर तद्भव। कपर्दिका का तद्भव है कौड़ी। ठीक है, बुभुक्षा का तद्भव है भूख, याद रखिए। कर्तरी का तद्भव है कैंची। ठीक है, श्रेष्ठी का जो तद्भव है सेठ,
हरिद्रा का जो तद्भव है हल्दी, ठीक है। वत्स का जो तद्भव है बच्चा, ठीक है। स्तंभ का जो तद्भव है खंभा, ठीक है। और चितेरा का तद्भव है चित्रकार, ठीक है। याद रखना है आपको। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है विदेशी भाषा का शब्द को आपको देखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान रखना, अरबी भाषा के महत्वपूर्ण जो शब्द है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे किस्मत, वकील, शराब। देखो बहुत से विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन सभी को याद नहीं रखना है, बहुत सारे। किसको याद रखोगे? तो कैसे पूछा जाता है? ये जो किस्मत शब्द है, याद रखिए, किस्मत किस भाषा का शब्द है, ऐसे पूछा जाता है, अरबी। वकील जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी। शराब जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं फारसी भाषा में, ठीक है। आमदनी आपको याद रखना है, आमदनी, गवाह, गुलाब, पलक, चुगलखोर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पलक किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का है, या ऐसे याद रख लेना। चुगलखोर किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। याद रखना है, बहुत पूछे जा चुके। चलिए अगला देखते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। जैसे डॉक्टर नाम भाषा का शब्द है भैया, अंग्रेजी भाषा का। सिलेट, थिएटर, याद रखना। तारपीन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का है। पतलून अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अस्पताल, लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आल्पीन किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। तंबाकू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का। पपीता किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का, ठीक है। अनानास किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी को पूछा जा, जितने करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो है विदेशी भाषा के शब्द है, कितना को याद रखोगे वो ऑप्शन देखकर तर्क लगाना रहता है, ठीक है। रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, चाय जो है किस भाषा का शब्द है? चीनी, ठीक है। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी। चीकू, चीनी और लीची ये किस भाषा के शब्द हैं? तो चीनी भाषा के शब्द हैं, आपको ध्यान में रखना है। आज हमने देखा यहाँ पर शब्द भद देखा, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों का रिस्पांस बहुत ढीला आ रहा है, और कंटिन्यूअस जो है आप दबाकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी जो जो बातें कमेंट में लिखिए। मैं डेली कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ।